और बच्चों कैसे हो। ये जो वीडियो है ये एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर्स जो अपना टॉपिक है वो पूरा कवर है, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी सारी एंट्रीज। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स। यदि मैं डिवेंचर्स की बात करूं, नॉर्मली अपने को आइडिया है कि ये होता क्या है, फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ ताकि आपका पूरा टॉपिक है ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है, डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स है लोन डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई भी यदि पब्लिक कंपनी है तो वो लोन ले सकती है डिवेंचर इशू करके। ठीक है, तो किससे लेती है लोन? पब्लिक से। जो जनरल पब्लिक होती है उससे ये लोन लेती है। चलो ठीक है, डिवेंचर के आगे ऐसे परसेंटेज लिखे होते हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 9% डिवेंचर। तो ये जो 9% लिखा हुआ है ना, ये इसकी इंटरेस्ट की रेट है, ये इसकी इंटरेस्ट की रेट है। ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, सिक्योरिटीज़ होती है, इनकी एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू होती है। वैसे ही डिवेंचर्स की भी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। नॉर्मली डिवेंचर की जो फेस वैल्यू होती है वो यदि क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो तो 100 लेनी होती है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होती है कि फेस वैल्यू कितनी है, नहीं तो हम 100 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो हम लोग कैसे कैसे इशू कर सकते हैं? पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और किस पे कर सकते हैं बताओ? डिस्काउंट पे। ठीक है, पार पे इशू करने का मतलब क्या हुआ? जितनी फेस वैल्यू उसी पे इशू करना। फेस वैल्यू 100 है और इशू भी हमने 100 पे किया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि डिवेंचर इशू डेट पार। ठीक है, प्रीमियम पे मतलब 100 से ज़्यादा पे, मान लो हमने 105 पे इशू किया तो 5 रुपये एक्स्ट्रा जो हमने लिए वो किसके हैं? प्रीमियम के। ठीक है, मान लो हमने 90 में इशू किया तो 10 रुपये जो कम लिए फेस वैल्यू से वो क्या है? डिस्काउंट है। तो डिवेंचर्स जो है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू हो सकते हैं, जबकि शेयर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीधा एंट्रीज पे चलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हल्का फुल्का आपका देखा हुआ है, लेकिन आपको वैसे कुछ ज़्यादा आता नहीं है या क्वेश्चन नहीं कर पाते हो या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। मैं एकदम जैसे बहुत बेसिक में चला जाऊँगा तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। चलो, तो हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, कैश में डिवेंचर इशू करें तो क्या एंट्रीज बनेंगे। ठीक है, इसके साथ में एक टॉपिक और ऐड कर दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। पहले मैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो जब डिवेंचर इशू करते हैं तो ऐसे अपने माइंड में लाते हैं कि प्रोसीजर क्या होता होगा। हम सब पब्लिक को बताते हैं कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक अपनी कंपनी के बारे में जानती है, समझती है और फिर डिवेंचर खरीदने के लिए अप्लाई करती है। अप्लाई करते टाइम पे जो पैसा हमें पब्लिक पे करेगी, कंपनी को पे करेगी, उसी को हम अप्लीकेशन मनी बोलते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट। जनरली डिवेंचर के केस में पूरा पैसा एक साथ ही मिल जाता है। ठीक है, तो अप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ही हो जाएगा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा इन्फॉर्मेशन देता है अपने को। और सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? जो अपने पास में अप्लीकेशन आई उनको हम लोग डिवेंचर यानी कि लोन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी अप्लीकेशन अपने को सही लगी उन सबको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताओ? लोन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जहाँ पे भी हम डिवेंचर लिखते हैं उसके आगे जो उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो नोट करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो उसके नाम का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? थर्ड एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू करने के। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जो डिवेंचर्स है वो हम लोग पार पे इशू करेंगे, तब तो डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर इतनी एंट्री हो जाएगी। हम लोग प्रीमियम पे भी तो इशू कर सकते हैं। प्रीमियम के टाइम पे हम क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम डिस्काउंट पे भी तो इशू कर सकते हैं, तो डिस्काउंट के टाइम पे डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अपना लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, अमाउंट रिसीव करने की। फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, अमाउंट रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अपनी एंट्रीज बन गई इशू ऑफ डिवेंचर्स की। ठीक है, एकदम नॉर्मल एंट्री है जैसे हम शेयर्स में करते हैं, सेम वैसे की वैसी एंट्रीज है। ठीक है, तो इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग हमने एक बार देख लिया कि बेसिक एंट्रीज कैसे होती है। अब मान लो कंबाइंड एंट्री करनी हो। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं है, पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, देखो जिस क्वेश्चन में पूरी फेस वैल्यू एक साथ मिल रही है, ठीक है, यानी पूरा पैसा एक साथ कॉल कर रहे हैं, तब अपनी एंट्री क्या होगी, दो ही एंट्रीज बनेगी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। यदि पार पे इशू किया है तो, प्रीमियम पे किया है तो क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि या तो किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगा या प्रीमियम आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों आएंगे। तो एनी वन, दोनों में से एक आएगा। यहाँ पे भी ऊपर जो हमने लिखा है कि या तो डिस्काउंट आएगा या फिर क्या आएगा, प्रीमियम आएगा, दोनों में से एक आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ये बेसिक इसकी इशू की एंट्रीज हो गई। जिन्होंने शेयर कैपिटल चैप्टर किया हुआ होता है उनको ये एंट्रीज पहले से आ रही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि इसके अंदर और भी टॉपिक है जिसके बारे में वो एग्जाम में आराम से आपसे पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं इसी के साथ में एक और टॉपिक मर्ज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे तो अपने को कुछ लॉसेस हो सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। लॉस नंबर 1, यदि हम डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये पहला लॉस हो गया। दूसरा लॉस क्या हो सकता है, यदि हम रिडम्पशन डिवेंचर्स का जो है वो प्रीमियम पे करते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया, लोन का रिपेमेंट करना। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि जितने फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पेमेंट करना। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है और रीपेमेंट हम 110 का कर रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा पे करेंगे ना, फ्यूचर में करेंगे चाहे, लेकिन हमें पता तो आज ही है ना कि रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो वो भी अपना क्या है, लॉस है। ठीक है, तो सेकंड लॉस क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये दो लॉसेज है। पहला क्या लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। दूसरा क्या लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन दोनों लॉसेस को हम इशू के टाइम पे ही नोट कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर कंजर्वेटिज्म अप्रोच चलती है। जो भी लॉसेज है जैसे ही आपको पता चल जाए उसे नोट कर लो। मैंने जब डिवेंचर इशू किए मुझे ये पता था, मैंने डिस्काउंट दिया, तुरंत मैंने नोट कर लिया। मैं रिडम्पशन 5 साल बाद करूंगा, लेकिन 5 साल बाद में मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये बात मुझे आज ही पता है, तो मैं उसे आज ही नोट कर लूंगा। और वो भी मैं किसके साथ नोट कर लूंगा, जो मेरी इशू की एंट्रीज है उनके साथ में। ठीक है, तो ये जो लॉसेज है ये कहाँ नोट होते हैं, वैसे तो हमें आइडिया लग गया। देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग, तो लॉसेज कहाँ पे नोट होंगे बताओ, अलॉटमेंट के साथ नोट होंगे, मतलब थर्ड एंट्री में। यदि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हो, मतलब पूरा पैसा एक साथ ही मिल रहा हो, तो हमारे जो लॉसेज है वो कौन सी एंट्री में नोट होंगे, सेकंड एंट्री में नोट होंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर सेकंड एंट्री के अंदर ही लॉसेज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा लगभग एक साथ ही मिल जाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसी टॉपिक को फर्स्ट टॉपिक से मर्ज करके फिर क्वेश्चन करवा के एक बार पूरा समझा देता हूँ, और लॉसेस को कैसे नोट करना है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने डिवेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पे और रिडम्पशन उनका हो रहा है प्रीमियम पे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल के थ्रू इस टॉपिक को भी समझेंगे, ऊपर वाले के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो फॉर एग्जांपल हमने 1000 डिवेंचर इशू किए, 1000 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपीज, इशू प्राइस 95 और रिडीमेबल एट रिडम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पे होगा, मान लो 110। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है और पूरा पैसा एक साथ ही मिल जाता है। एक साथ ही मिलने का मतलब क्या हो गया कि अपने पास में एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एकदम आराम से समझते हुए चलना सारा। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, मैं इसमें लिख ही देता हूँ, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिवेंचर है? 1000। हमारे पास पैसा कितना आएगा? देखो फेस वैल्यू 100 है, लेकिन हमने कितने पे इशू किया? 95 पे। तो पब्लिक हमें कितना पे करेगी? 100 पे करेगी या 95? तो पब्लिक हमें 95 पे करेगी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 95, तो कितना आ गया? 95,000। 95,000। चलो ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सेम अमाउंट ट्रांसफर होती है। कितना आ गया? 95,000। डिवेंचर अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको याद ही रखना है कि फेस वैल्यू नोट करनी है। कभी भी प्रीमियम डिस्काउंट का इम्पैक्ट जो है वो डिवेंचर अकाउंट में नहीं आएगा, उसको सेपरेटली नोट करना है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ है। तो 1000 डिवेंचर है मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितने हो गया? 1 लाख। ये आ गया 1 लाख। ठीक है, 95,000 हमें मिले, 1 लाख का डिवेंचर था, डिस्काउंट कितना है? 5,000 का डिस्काउंट है। ये अपना लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। लॉस है तो कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000। ये वाली जो एंट्री है ये इशू की कंप्लीट हो गई। मतलब हमने ऊपर जो ये टॉपिक सीखा ना भाई, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एंट्री देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिवेंचर। प्रीमियम है नहीं, डिस्काउंट है इसमें। ठीक है, तो ये अपनी इशू की एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि अपना लॉस जो भी होगा वो आज ही नोट कर लेंगे। मतलब इशू के टाइम पे यदि आपको लॉस के बारे में पता है तो अभी हम उसे नोट कर लेंगे। तो अपने को लॉस के बारे में पता है, अपना लॉस क्या है बताओ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमेशा हर चीज को फेस वैल्यू से ही चेक करना है, ना कि इशू प्राइस से। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप इशू प्राइस से चेक करते हो कि भाई 95 में इशू किया, 110 में रिडम्पशन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से लॉस हो गया 15 रुपए का। नहीं, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो कितना है? कहां से चेक करोगे? फेस वैल्यू से। तो कितने का है बताओ? 10 रुपीज का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी इसके अंदर? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 का है, 105 में रिडीम होगा, कितने रुपए का प्रीमियम हो गया? 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो अमाउंट कैसे आएगी? 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना आ गया? 10,000 और 10,000। ठीक है,
अब देखो इनके बारे में और चीज़ें आपको समझाता हूँ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, दोनों अपने क्या है, लॉसेज हैं। इन दोनों को हम कॉमन नेम से भी नोट कर सकते हैं और इन दोनों के अमाउंट को हम कंबाइन करके भी शो कर सकते हैं। मतलब हमें इन दोनों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी हम शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी वापस इसी एंट्री को रिपीट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार एंट्री को। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं और कैसे कर सकते हैं सेकंड एंट्री को। यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग लिखे हुए ना, तो अलग अलग की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो थोड़ा सा, ठीक है, तो अलग अलग की जगह हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट वर्ड को हटा देते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया। अब क्या करना है अपने को केवल एक ही वर्ड रखना है, क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में दोनों लॉसेस लिख देने हैं, दोनों कौन से, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम करोगे। ठीक है, तो 10,000 और प्लस में क्या आ जाएगा 5,000, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 15,000। बात आ रही है समझ में? मतलब देखो आपका ये ट्रीटमेंट भी सही है जो हमने पहले किया है, अपना ये ट्रीटमेंट भी सही है। ठीक है, डिस्काउंट को और लॉस को अलग अलग लिखना और दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ये ट्रीटमेंट भी सही है। ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा कि जब आप दोनों को कंबाइन करके लिख दो, क्योंकि इस लॉस को राइट ऑफ भी करना होता है, राइट ऑफ की एंट्रीज में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया टॉपिक, थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, हर चीज़ फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, किससे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू से। इंटरेस्ट है फेस वैल्यू से, परसेंटेज है फेस वैल्यू से। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। इशू पे लॉस कब होगा, जब डिस्काउंट देंगे, क्वेश्चन बताएगा एकदम अच्छे से बताएगा। रिडम्पशन पे लॉस कब होगा, जब प्रीमियम होगा, क्वेश्चन बताएगा एकदम अच्छे से बताएगा। क्या ये दोनों लॉसेस अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। एक लॉस अभी हो रहा है, एक पेमेंट के टाइम पे होगा। क्या इन लॉसेस को आज ही नोट कर लेना है? एकदम आज ही नोट कर लेना है। ठीक है, जितने भी लॉसेस हो जब पता चले नोट कर लो। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। देखो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ना, इस अकाउंट को तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, मतलब P&L में लिख देंगे सीधा सीधा। जैसे लॉसेस को P&L में लिखते हो ना, वैसे इसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन पता है ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये अकाउंट कहाँ जाएगा, इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? इसको हम दिखाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। ये तो हो गया इसका मेजर हेड। ठीक है, और इसका सब हेड कौन सा रहेगा, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये लो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट चैप्टर आता है ना, जो फाइनेंशियल वाली बुक है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें फर्स्ट चैप्टर है मेजर हेड माइनर हेड। ठीक है, बताने होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे अपना मेजर हेड क्या रहेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए नॉन करंट लाइबिलिटी, और माइनर हेड क्या रहेगा, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये एक क्वेश्चन और कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ, मैं मैक्सिमम 3 सिचुएशन ले लेता हूँ, उससे पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000 ही ले लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 100 ले लेते हैं। ठीक है, और 2 चीज़ें लिख लेते हैं, एक तो इशू प्राइस, ठीक है, और एक लिख लेते हैं रिडम्पशन प्राइस, कि इशू कितने पे करेंगे और रिडीम कितने पे करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 केसेस में कवर हो जाएगा। मान लो हमने इशू किया 105 पे, रिडीम कर रहे हैं 110 पे। ठीक है, इशू किया 100 पे, रिडीम कर रहे हैं 105 पे। इशू किया 90 पे और रिडीम कर रहे हैं 102 पे। मैंने सब में सिचुएशन वही ली है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, ताकि हम उस लॉस को रिकॉर्ड कर पाएँ। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 1 की बात करें। अच्छा, ये मान लो परसेंटेज में होता, जैसे ऐसे लिखा होता है कि इशूड एट 5% प्रीमियम, तो परसेंटेज किसका निकालना हमेशा बताओ, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का 5% 5 रुपीज़। ठीक है ना,
तो परसेंटेज निकालने में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं केस नंबर 1 के। तो केस नंबर 1 में फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी अपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितने डिवेंचर है 1000 मल्टीप्लाई बाय, देखो इशू प्राइस कितनी है 105 है, मतलब हमें इशू करते ही कितने रुपए मिल जाएंगे 105 रुपीज़ मिल जाएंगे पब्लिक से, ठीक है। तो कितना आ गया 1,05,000, ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आएगा, यहाँ पे सेम अमाउंट आती है, अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 1,05,000, ठीक है। डिवेंचर में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है 1000 इंटू 100, तो कितना हो गया बताओ 1 लाख। 5 रुपीज़ प्रीमियम है, तो यानी कि 5000 का प्रीमियम हो गया, पर शेयर 5 रुपये है, 1000 शेयर है, तो 1000 इंटू 5 कितना हो गया बताओ 5000। डेबिट में भी 1,05,000, क्रेडिट में भी 1,05,000, ठीक है। अब चेक करो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, और हमेशा कंपेयर किससे करना है, फेस वैल्यू से। क्या हमें इशू प्राइस से कभी कंपेयर करना है, बिल्कुल नहीं करना, हमें किससे करना है, फेस वैल्यू से। क्या फेस वैल्यू से ऊपर रुपए हमें किस पे देने, रिडम्पशन पे देने हैं, तो वो लॉस है तो उसे नोट कर लो, ठीक है। तो लॉस है तो नोट कर लेंगे, कितने रुपए ऊपर दे रहे हैं 10 रुपए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चलो सब लोग आंसर करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मेजर हेड और माइनर हेड कौन सा होगा, फटाफट कमेंट लिखो सब। चलो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है 1000 इंटू 10 है, 1000 इंटू 10 कितना आ गया 10,000, ठीक है। ये अपना फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। जिसका जो डाउट रहे वो आप आराम से कमेंट करो, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा आपको। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड में देखो इशू प्राइस 100 है, इशू डेट पार हो गया, रिडम्पशन किस पे हो रहा है 105 पे, मतलब रिडम्पशन पे लॉस है, कितने रुपए का लॉस है 5 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिवेंचर है, 100 पे इशू किया, तो कितना अमाउंट हो गया 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। इसमें अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे तो सेम ही आनी, और डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, हमने पार पे इशू किया, पार पे इशू किया है मतलब मिला भी अपने को 100, और डिवेंचर में भी कितना लिखना है 100 लिखना है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ क्या अपना रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, किससे चेक करना है, फेस वैल्यू से। हाँ जी हो रहा है, कितने रुपए का है 5 रुपए का है, तो क्या करें इसे नोट करो, अलग से नोट करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। क्या नाम लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चलो आपकी मेमोरी चेक करते हैं, मैंने अभी थोड़े से टाइम पहले आपको बताया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। फटाफट कमेंट करो और बताओ कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ गया 5000, और यहाँ पे भी आ गया 5000, 5 रुपीज़ ही था इसके अंदर, हाँ। अब देखो थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, 90 रुपीज़ में डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और 102 में रिडीम कर रहे हैं, मतलब 2 रुपये का प्रीमियम हो गया रिडम्पशन पे, जो अपना लॉस है, ठीक है। तो देखो एंट्रीज क्या बनेगी, केस नंबर 3, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 और इशू कितने पे किया 90 पे, तो कितना आ जाएगा 90,000 90,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 90,000। डिवेंचर में तो फेस वैल्यू आनी है, फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख है, 1000 इंटू 100। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लॉसेज हो उनको साथ में लिख दो और नाम क्या लिख दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या क्या लॉस हुआ अपने को, तो क्वेश्चन में चेक करो कि अब 10 रुपये का तो डिस्काउंट का लॉस हुआ है, 2 रुपये प्रीमियम का हुआ है। इशू पे डिस्काउंट दिया अपन ने, वो लॉस है, और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं, वो भी लॉस है। टोटल कितने रुपए का लॉस हो गया, 10 + 2 = 12 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 इंटू 12, तो कितना आ गया 12,000। ठीक है, और क्रेडिट में क्या लिखना है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम कितना था रिडम्पशन पे, 2 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 × 2, तो कितना आ गया 2000। ये लो, ये अपनी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। तो देखो हमने 2 टॉपिक सीखे, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, दूसरा कौन सा सीख लिया कि यदि रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तो जो लॉस होगा उसे कैसे नोट करना सीख लिया। ठीक है, इशू पे लॉस होता है डिस्काउंट, उसे भी नोट करना आ गया। यदि दोनों एक साथ हो तो दोनों को कंबाइन करके हम शो करेंगे, जिसे हम किस नाम से लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब इसी के साथ एक टॉपिक और ऐड करते हैं। अपने डिवेंचर को जब इशू किया तो अपने को लॉस हुआ ना, तो उस लॉस को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को अपने को क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, उसे ख़त्म कर देना है। नॉर्मली हम ख़त्म करने के लिए किसको यूज़ करेंगे, अपन P&L को यूज़ करेंगे। केवल यहाँ पे 2 ही चीज़ें अपने काम आ सकती है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा P&L। तो पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर लो। एंट्री क्या बनेगी, अच्छा ये एंट्री बनेगी कब, ईयर एंड पे। क्या क्वेश्चन बोले तभी करना है, नहीं। आपको एग्जाम में यदि लॉस दिख रहा है, क्वेश्चन ने बोला पास नेसेसरी एंट्रीज, तो ये भी नेसेसरी एंट्री है। ठीक है ना, क्वेश्चन बोले कि इग्नोर एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तब इग्नोर कर देना, अदरवाइज आपको क्या करनी है, ये एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो किससे करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो पहले किसको यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से यदि काम नहीं चले या सिक्योरिटी प्रीमियम हो ही नहीं, तो हम किसको यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, पूरा लॉस है वो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर देना। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यदि आपने यहाँ पे इन दोनों को अलग लिखा है, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अलग लिखा है, तो राइट ऑफ के टाइम पे क्रेडिट में भी दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपने दोनों को साथ में लिख दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ के टाइम पे केवल एक ही नाम लिखना पड़ेगा, वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी हमने 3 सिचुएशन देखी थी, है ना। इन तीनों के अंदर मैं लॉस को राइट ऑफ करने की आपको एंट्री बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, लॉस कितना है बताओ, 10,000 है। क्या अपने पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है, देखो क्वेश्चन में है 5,000, तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और कितने से हो जाएगा 5,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस है कितने का, 10,000 का, कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, 5,000 कम पड़ रहा है, कहाँ से आ जाएगा बताओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं, लॉस है क्या 5,000, प्रीमियम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट
डेबिट टू में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और अमाउंट कितना आ जाएगा 5000 5000। चलो ठीक है, थर्ड केस में भी देख लेते हैं। लॉस कितने का है बताओ, 12000 का है। क्या प्रीमियम है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम है अपने पास में, नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 12000। ये लो, अपना ये टॉपिक भी कवर हो गया। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एग्ज़ाम में एक साथ भी पूछी जा सकती है एक ही क्वेश्चन के अंदर, कोई मना नहीं किया हुआ उनको। तो यदि एक साथ पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे कनेक्टेड है, कब कौन सी एंट्री पास करनी है। अब मैं इसी के साथ में आपको सिखाता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें इशू दे दिया, इशू के साथ में प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाली भी एंट्री आ गई। फिर उन्होंने बोला इंटरेस्ट की एंट्री भी पास कर दो और लॉस को राइट ऑफ कर दो। तो ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जो इंटरेस्ट है ना डिवेंचर्स पे, वो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कैसे भी पे हो सकता है। अपने एग्जाम में जनरली आज तक जो है वो हाफ ईयरली आया है, ठीक है, कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करें। जो एंट्रीज हम सीख रहे हैं वो अपने को उतनी बार पास करनी है जितनी बार हम डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे। मंथली करेंगे तो 12 बार, क्वार्टरली 4 बार, हाफ ईयरली 2 बार, और एनुअली करेंगे तो 1 बार। ठीक है, एंट्रीज क्या बनती है, नॉर्मल इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस होता है उसकी जो एंट्री बनेगी सेम वही बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब पहले हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, फिर हमने पे कर दिया। कैलकुलेशन किस पे होगी बताओ, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, रेट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, टाइम अपॉन 12। जितना भी टाइम हो, 1 मंथ है 1/12, 6 मंथ है तो 6/12, जितना भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, अब पता है जैसे ही ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे क्या करते हैं हम, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पी एंड एल में लिख देते हैं। तो हमने जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया वो अपना एक्सपेंस है या नहीं है, तो अपना एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो उसे हम कहाँ पे नोट कर देंगे बताओ, पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, तो अब ईयर एंड पे क्या एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इसको यदि आपको डिवेंचर इंटरेस्ट या कोई और नाम भी लिखवाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये इतना सा टॉपिक था। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो 5000 डिवेंचर इशू किए, 100 का एक है, 90 पे इशू किया। हमें इंटरेस्ट के लिए 90 से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, फेस वैल्यू से, 100 से। तो 5000 इंटू 100 कितना हो गया, 5 लाख। मान लो रेट है 9%, ठीक है, और पूरे साल का इंटरेस्ट एक साथ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12/12, मतलब इसका कोई रोल नहीं रहेगा। हाफ ईयरली होता तो 6/12 कर देते, क्वार्टरली होता 4/12 कर देते। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, 45,000। अब जो फर्स्ट एंट्री बनी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ पे 45,000 आ जाएगा। फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक में 45,000 आ जाएगा। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी क्या करेंगे, 45,000 लिख देंगे। मतलब पी एंड एल में हमने अपना एक्सपेंस नोट कर दिया, ये इसका मतलब है। देखो कितने टॉपिक कवर हो गए, 4 टॉपिक। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। थर्ड कौन सा हो गया अपना, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और फोर्थ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी समझाऊंगा। देखो नेक्स्ट आता है अपना इशू ऑफ डिवेंचर्स
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है ये कि डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन में कैश नहीं मिल रहा है। कैश नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है अपने को, असेट्स मिल रही है। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होता है कि हम या तो असेट परचेज करते हैं या किसी का बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं और उसको पेमेंट कैश की जगह हम किस में करते हैं, डिवेंचर्स में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने वो कैश वाला ही लिख दिया, बैंक नहीं, असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ होगी तो लिख देंगे। ठीक है, और टू वेंडर। वेंडर वो पर्सन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस या असेट परचेज करते हैं। ठीक है, हम लोग असेट्स और लाइबिलिटीज़ में वैल्यू कौन सी लिखेंगे, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू कौन सी होती है, ऐसी वैल्यू जिस पे हम एग्री हुए उस असेट को परचेज करने के लिए, उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों दी हुई होती है, तो हमें एग्रीड वैल्यू का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में अपने को लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो अपना लॉस है। लॉस है तो कहाँ जाएगा वो, गुडविल में। क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। और यदि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये अमाउंट आएगी कैसे, चाहे गुडविल हो चाहे कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट जनरली कैसे आएगी बताओ, बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्या दोनों आ सकती है किसी एक क्वेश्चन में, नहीं, केवल एक आएगी। इन दोनों में से एक आएगी, मतलब या तो गुडविल कैलकुलेट होगा या फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेकेंड एंट्री पेमेंट करने की करनी है। पेमेंट हम किसको करेंगे बताओ, वेंडर को। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग उसे, बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं तो टू बैंक। हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं तो टू बिल्स पेबल। ठीक है, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, और कैसे पे कर सकते हैं, डिवेंचर से, तो टू डिवेंचर्स। यदि डिवेंचर पार पे इशू होंगे तो केवल इतनी एंट्री बनेगी। यदि डिस्काउंट पे इशू होंगे तो डिस्काउंट और लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और यदि प्रीमियम पे होगा तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये सब चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो देखो, या तो डिस्काउंट आएगा या फिर क्या आएगा बताओ, प्रीमियम आएगा। ठीक है, यहाँ पे वेंडर में अमाउंट कौन सी आएगी, ये सेम अमाउंट आएगी जो ऊपर फर्स्ट एंट्री में हमने वेंडर में अमाउंट लिखी है, वो सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। बैंक की अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए अमाउंट पेबल थ्रू डिवेंचर। मतलब हम डिवेंचर के थ्रू कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वेंडर में अमाउंट थी मान लो 10 लाख रुपीज़ है, हमने बैंक से 2 लाख पे कर दिए, बीपी से 1 लाख कर दिए, बच गए कितने, 7 लाख। 7 लाख हम किससे पे कर रहे हैं, डिवेंचर से। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है डिवेंचर से कितना पेमेंट करना है। तो अमाउंट पेबल थ्रू डिवेंचर डिवाइडेड बाई किससे कर देना है, फेस वैल्यू, क्वेश्चन में दी हुई होगी। यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो माइनस कर देना, और प्रीमियम है तो प्लस कर देना। इससे जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया तो डिवेंचर में तो क्या लिखना है, फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना प्रीमियम है, यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू में जितना डिस्काउंट है, ये हम नोट कर दिए। बोलो, बात आई समझ में सबको। कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो। आपको कुछ और भी सीखना हो तो वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ो, देखो थोड़ा सा टाइम है, इसे यूटिलाइज कर लो तो हो सकता है अच्छे नंबर आ जाएं। और अकाउंटेंसी के अंदर तो बिना प्रैक्टिस के नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं, अपने को पता ही है। वैसे तो जिनको अकाउंटेंसी को रिप्लेस करना उन्होंने प्लानिंग बना रखी होगी पूरी, है ना।
चलो भाई, अब अपना लास्ट टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ये होता क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने गई, तो उनकी नेट एसेट को चेक किया बैंक ने, और बैंक ने बोला कि यार आपको जितना लोन चाहिए उतना हम नहीं दे सकते, आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि अपने डिवेंचर है वो उनके पास में रख दिए, एक तरीके से गिरवी रख दिए। ठीक है, ये बाकी इशू की तरह नहीं है कि इशू किया पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसकी एंट्रीज कैसे बनती है? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। भाई लोन लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? जैसे मान लो बैंक से लिया है, अपने बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जिससे भी लोन लिया उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब हमने डिवेंचर को इशू कर दिया एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? दो ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट नंबर वन, नो एंट्री, मतलब इसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हमने डिवेंचर वैसे इशू नहीं किए कि हमें पैसे मिल रहे हैं हम डिवेंचर दे रहे हैं, हम यहाँ पे गिरवी रख रहे हैं, गिरवी रखने की नॉर्मली कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन अपने को भी पता है कि कंपनी को मैनेज तो करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डिवेंचर गिरवी रखे हुए हैं? तो इसके लिए ट्रीटमेंट नंबर सेकंड दिया गया, ट्रीटमेंट नंबर 2, जिसमें हम क्या पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं। और एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। क्या इसमें लोन जितनी अमाउंट आएगी? नहीं, इसमें डिवेंचर जितनी अमाउंट आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू। क्या कभी भी कोलेट्रल सिक्योरिटी में डिवेंचर पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पार वैल्यू रहेगी। पार वैल्यू यहाँ पे अपने को नोट करनी। ठीक है, क्या फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है? एकदम हो सकती है, क्वेश्चन बताएगा। सेकंड एंट्री की अमाउंट क्वेश्चन नहीं बताए तो फर्स्ट वाली जो अमाउंट है वो ही सेकंड में नोट कर दो। और इस चीज के साथ में आपसे ये पूछा जाता है कि इसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, तो मैं इस टॉपिक के साथ में आपको बैलेंस शीट भी समझा देता हूं। देखो, बैलेंस शीट मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। जैसे यहाँ पे आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें जो सेकंड आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका नोट बन जाएगा। तो इसके नोट में लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिख लेंगे बैंक लोन। ठीक है, इसमें प्लस कर लेंगे डिवेंचर की वैल्यू। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? डिवेंचर सस्पेंस। इससे क्या है, ये प्रेजेंट भी हो गया और इसका कोई टोटल पे कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये जो फाइनल अमाउंट है इसे हम लोग कहाँ पे नोट करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बैलेंस शीट वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पूरी कवर हो जाएगी। आपको केवल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, मतलब उसका छोटा सा पोर्शन बनाना है। तो अपने डिवेंचर के अंदर जितने भी टॉपिक है ना वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, आप में से किसी को भी ये PDF चाहिए तो वो आप कमेंट कर देना, और साथ में आपके कॉन्टैक्ट नंबर और email ID शेयर कर देना, तो मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूँगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।